Morning. Today's read chapter 4. This video class 7th chapter 4 The Mughal Empire. Subject history. पेज नंबर है आपका 24. द मुगल एम्पायर. मुगल साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे हम. द सैयद एंड द लोधी रूरल failed to stop the decline of Delhi Sultanate. Babur took full advantage of the political truce and established the rule of Mughal dynasty in India. सैयद और लोधी डायनेस्टी फेल होने के बाद जो रूलर थे इनके सैयद और लोधी डायनेस्टी के, वो अपना दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से स्टॉप नहीं कर पाए, वो स्टॉप करने में फेल हो गए. इसका बाबर ने पूरा फ़ायदा उठाया और अपना नया राज्य मुग़ल डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश किया. वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर हाउ द मुग़ल इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया. कैसे मुग़ल्स ने कैसे इस्टेब्लिश किया अपना एम्पायर इंडिया में. अबाउट द मुग़ल रूलर्स, और मुग़ल रूलर्स के बारे में. द पॉलिटिक्स फ्लावर्ड बाय द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस. वाई द माइटी मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन. कैसे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य मुग़ल एम्पायर कैसे नष्ट हो गया. The Mughal claim to the descendants of Genghis Khan, the ruler of Mongol tribes of China and Central Asia, from their mother side. From their father side, they were 5th generation descendants of Timur. जो मुग़ल हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं. जेंगिस खान के वंशज माने जाते हैं. और जेंगिस खान अपनी मदर साइड से, माँ की साइड से, चाइना और सेंट्रल एशिया के मंगोल ट्राइब का रूलर था. और अपनी मदर साइड की ओर से, अपने फादर साइड की ओर से तिमूर का 5th जनरेशन का वंशज था. हु हैड अटैक दिल्ली इन 1398. जिसने दिल्ली में 1398 में अटैक किया था. द नेम मुग़ल वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोल. जो मुग़ल शब्द है, वो वर्ड है, वो किससे ड्राइव लिया गया है, मंगोल से. द मुग़ल फ्लावर्ड द तिमूर ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन वॉज शेयर्ड अमॉन्ग द ब्रदर्स. जो मुग़ल थे वो उन्होंने तिमूर ट्रेडिशन और उनके सक्सेशन को फ्लावर्ड किया और अपने पूर्वजों में, थ्रोन में, अपने भाइयों में शेयर करके उस हिसाब से वो लोग चले. दिस ऑलवेज लेफ्ट रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द ब्रदर्स हु वर कीन टू रूल द मुग़ल एम्पायर. देयर आर मैनी रेफरेंस ऑफ रेबेलियन बाय द मुग़ल प्रिंसेस इन द कंटेम्प्रेरी अकाउंट लेफ्ट बाय द हिस्टोरियन. मुग़ल फ्लावर्ड थे, मुग़लों ने तिमूर ट्रेडिशन को फ्लावर्ड किया, अपने भाइयों को साथ लेके चले, उन्हीं के साथ अपना थ्रोन शेयर किया, जिसकी वजह से बहुत लोग विद्रोह में खड़े रहे, एक दूसरे से लड़ाई के कारण बनते रहे. बाबर. पहला रूलर मुग़ल एम्पायर का कौन है, बाबर, जिसने युद्ध में पहली बार गोला का यूज किया था. मुग़ल एम्पायर का पहला शासक कौन है, बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक राज्य किया. बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर ascended the throne at Fargana, a small principality and Trakshana, in 1494. He was thrown
out of his hometown by Uzbeks। बाबर था जो फर्स्ट मुग़ल एम्पायर है जिसने फरगाना में चढ़ाई कर दी। उस सिंहासन में उसे वहाँ का सिंहासन प्राप्त हुआ 1490। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज होम टाउन बाई उज़्बेक और उसको उसके होम टाउन से निकाल दिया गया उज़्बेक के द्वारा। ही करवेट आउट अ फ्रेश टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ इन काबुल इन 1504। इस वजह से उसने अपना एक अलग नया टेरिटरी अपने स्वयं में काबुल को सेटअप किया 1504 में। द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर सिकंदर लोधी डेथ एंड इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब encouraged बाबर टू अटैक इंडिया। अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई इंडिया में सिकंदर लोधी की डेथ के बाद। एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड इस्टेब्लिश मुग़ल रूल इन इंडिया। और वो दिल्ली का सुल्तान और उसने मुग़ल रूल को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। ही ऑल्सो डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड द chieftain in and around Delhi and Agra at the Battle of Khanwa in 1527। और उसने बाद में राणा संगा मेवाड़ के राणा संगा को और बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में हुआ था, दिल्ली और आगरा के chieftain लोगों को भी हराया। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी और उन्होंने 1528 में राजपूतों को हराया। ऑल दिस हेल्प बाबर टू ले द फाउंडेशन ऑफ एन ऑल इंडिया एम्पायर। ये सब चीज़ें हराने के बाद, इन लोगों को, इतने सारे लोगों को हराने के बाद उसने फाउंडेशन रखी, नींव रखी पूरे इंडिया के एम्पायर में। द इम्पोर्टेंट मुग़ल रूलर वर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जो मुग़ल रूलर हैं, एक कुछ वेरी इम्पोर्टेंट रूलर हैं जो हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। सेकंड कौन है आपका? हुमायूं। आफ्टर बाबर डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1530। बाबर की डेथ के बाद हुमायूं अपने फादर का सक्सीडेड उत्तराधिकारी बना 1530 में। टू सस्टेन इम्पेरियल पावर एंड हैज़ मनी हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफ़गान बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट। उसके पास इतना सारी शाही पावर होने के बाद उसे अफ़गान के अगेंस्ट ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से लड़ाई करनी थी। एट द सेम टाइम ही हैड टू फेस hostilities from his own brother which weakened his cause against the Afghan। और इसको अपने भाइयों से भी इसकी वजह से लड़ाइयाँ करनी पड़ी। द अफ़गान यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर खान। उस टाइम अफ़गान किसकी लीडरशिप में था? शेर शाह के। हु वॉज पॉपुलरली नॉन एज शेर शाह सूरी। जो किस नाम से जाने जाते थे? शेर शाह सूरी के। हु वॉज पॉपुलर नॉन एज शेर शाह सूर। शेर खान रूल्ड फ्रॉम सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार। शेर शाह कहाँ रूल करते थे? सासाराम में, जो मॉडर्न डे बिहार में है। दे कैप्चर गौड़ द कैपिटल ऑफ बंगाल एंड विसाइन महमूद शाह द रूलर ऑफ बंगाल। महमूद शाह जो रूलर ऑफ बंगाल के थे, इन सबको उसने क्या किया? कैप्चर किया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं फर्स्ट एट बैटल ऑफ चौसा एंड देन एट कन्नौज। हुमायूं को
शेरशाह ने फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा में हराया। हुमायूं फ्लैड फ्रॉम इंडिया एंड शॉट रिफ्यूज टू पार्सिया। हुमायूं कहाँ सेट हो गया? पार्सिया में। शेरशाह एस्टैब्लिश द सूर डायनेस्टी विथ हिज कैपिटल एट दिल्ली। शेरशाह ने सूर डायनेस्टी इस्टेब्लिश की दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाकर। ही इंट्रोड्यूस द रुपया, ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड पोस्टल सिस्टम। हिज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी became the basis of later Mughal and revenue system. With the help of Persian king Shah Tahmasp, Humayun conquered Kabul and Gandhar and captured Delhi and Agra. पर्शियन किंग शाह तहमस्प की वजह से हुमायूं ने काबुल और गंधार को कैप्चर किया, दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर कर लिया। He re-established the Mughal rule in 1555 but died in 1556। और फिर से उसने मुग़ल रूल इस्टेब्लिश किया 1555 में, लेकिन बाद में 1556 में वो क्या हो गया? डाइड हो गया। लीविंग बिहाइंड हिज मिनर सन अकबर। अपने पीछे वो अपना 13 साल का बेटा अकबर को छोड़ गया। अकबर। Two major sources which provide information about Akbar's period are Akbarnama and In Akbari, written by Abul Fazl, one of the 9 jewelers of Akbar's court. Two major sources जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? अकबर पीरियड के बारे में। कौन कौन सी हैं? अकबरनामा और इन अकबरी, जो कि किसने लिखी है? अबुल फजल ने। इन दोनों को पढ़ने से हमें अकबर पीरियड के बारे में पता चलता है। और अबुल फजल उनके 9 रत्न में, कोर्ट के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डील्ड विद अकबर सिस्टर एंड सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट ऑफ अकबर रियन। जो अकबरनामा है इसमें फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में है और सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के क्षेत्र के बारे में, इवेंट के बारे में रिकॉर्डेड है। इट कंक्लूडिंग पोर्शन कंसिस्ट ऑफ एन अकाउंट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीशियन सिस्टम एंड द एम्पायर एंड इज नोन एज इन अकबरनामी। और जो कंक्लूजन बचा हुआ पोर्शन है उसमें अकबर के प्रशासन, एग्रीशियन सिस्टम, एम्पायर के बारे में है, जो इन अकबरी के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल ऑफ क्रॉप्स, एल, प्रिंसेस, वेज एंड रेवेन्यू। अकबर वॉज ओनली 13 years old एट द टाइम ऑफ हुमायूंस डेथ। अकबर ओनली कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स का, जब उसके फादर हुमायूंस की डेथ हो गई। आफ्टर हिज coronation in 1556 CA, his tutor Bairam Khan took over as regent. He became the Wakil of Kingdom with the title of खाना। आफ्टर हिज, उसके राज तिलक होने के बाद अकबर का राज तिलक कब हुआ था? 1556 CA में। उसके बाद उनके ट्यूटर जो थे बैरम खान, उनको उस तिलक का उनके ओवर कर दिया गया और वो वकील बन गए, उस राज्य के वकील बन गए, जिनको किसका टाइटल दे दिया गया? खाना का। ही बिकेम पावरफुल वाइल रूलिंग इन अकबर्स नेम। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट हिज regency period was defeat of Hemu, the वजीर of the Sui dynasty। जो सुई डायनेस्टी का वजीर था, हेमू को उनको हराना था। एंड द अफगान फोर्स इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 who posed a serious threat the Mughal Empire।